हेलो आरआईएमसी स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमारी ये सीरीज कंटिन्यू हो चुकी है। पहले हमारी एक सीरीज चलती थी वीकली करंट अफेयर्स की, तो बीच में एग्जाम का बहुत सारा एग्जाम्स थे, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, यूपी सैनिक स्कूल, आरएमएस। तो उनके कारण ये हमारी सीरीज डिसकंटिन्यू थी, लेकिन अब मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा क्योंकि जून में क्या है, जून में है आरआईएमसी का एग्जाम। जून में है आरआईएमसी का एग्जाम, और आरआईएमसी में अराउंड 33% करंट अफेयर का वेटेज होता है। तकरीबन 25 क्वेश्चंस के आसपास करंट अफेयर के बन जाते हैं। कई बार ये नंबर 15 भी रह जाता है और कई बार ये नंबर 30 भी हो जाता है, तो 33% के आसपास मानिए। तो ऐसे में ये आरआईएमसी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी जो जून में करंट अफेयर्स होंगी। साथ में मैं बता दूं आपको, आरएमएस में भी करंट अफेयर आती है, सैनिक स्कूल में भी, यूपी सैनिक स्कूल में भी। इस बार सैनिक स्कूल में नहीं आई, लेकिन आरएमएस में हर बार आती है, और यूपी सैनिक स्कूल में तो खूब करंट अफेयर्स थी। तो वहाँ पे भी इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। ये हमारी रेगुलर सीरीज होती है भाई, पूरी साल चलती है। मैं आपको कराऊंगा आज वीक 1 नवंबर से कराऊंगा, और टिल अब तक जितना भी आगे चलते रहेंगे हम उसको कवर करते चलेंगे। हिंदी मीडियम रहेगा, 2 लैंग्वेज में रहती है, एक कंप्लीट इंग्लिश मीडियम होती है और एक कंप्लीट हिंदी मीडियम। तो जो बच्चे हिंदी के हैं वो हिंदी कर सकते हैं, और जो बच्चे साउदर्न स्टेट्स के हैं जिनको हिंदी नहीं समझ आती, दे विल कवर इन द इंग्लिश मीडियम। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं भाई। ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो बच्चों भाई, आप सोचो, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैं तो करंट अफेयर 2-4 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में पढ़ लूंगा, या स्टैटिक जीके पढ़ लूंगा। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों रिलेट करती हैं, दोनों रिलेट करते हैं। तो जो बच्चा इनको रिलेशन के साथ करके, रिलेट करके पढ़ता है, उस बच्चे की तैयारी अच्छी हो जाती है, वो एग्जाम में भूलता नहीं है, उसको चीजें समझ में आ जाती है। तो लिंक करनी पड़ती है। तो आपको क्या करना है भाई, बेल आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये सीरीज कंटिन्यू रहती है, ये सीरीज कंटिन्यू रहती है। फिर इससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहता है और आपकी तैयारी मजबूत हो जाती है। और आरआईएमसी के एग्जाम को समय भी कितना बचा है, 5 महीने भाई। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 भी नहीं, 5 महीने से भी कम कह दो तो 4 महीने के आसपास मानिए इसको। तो ठीक है, जून के 1 जून में तो एग्जाम आरआईएमसी का हो ही जाता है, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है इंडिविजुअल कट ऑफ। ये हमारे हॉस्टल बैचेज है, आप सफलता बैच, कर्तव्य बैच और टारगेट बैच, ये हमारे बैचेज हैं आरआईएमएस, आरआईएमसी, सैनिक स्कूल के लिए हॉस्टल बैचेज। अगर बात करें ऑनलाइन बैचेज में, तो अचीवर बैच है हमारा आरएमएस सीईटी के लिए, रैंकर बैच है हमारा किसके लिए, आरआईएमसी के लिए लाइव है रैंकर बैच, और ये निश्चय बैच है यूपी सैनिक स्कूल के लिए हॉस्टल बैच, आप इनको अवेल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको क्या कराने वाला हूं भाई, मैं आपको कराने वाला हूं नवंबर 2022 का पार्ट 1। आपको पता होना चाहिए कि आरआईएमसी या किसी भी एग्जाम में 1 साल की लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर तक आती है, 1 ईयर की। तो आपको नवंबर से नवंबर 2023, लेकिन ये तो 6 महीने के आसपास, 7 महीने के आसपास बैठेगी, तो ये इंपॉर्टेंट पीरियड बन जाता है। 25 क्वेश्चन आपको पता है एक पार्ट में कवर करता हूं मैं, और 1 मंथ में मेरे रहते हैं 100 क्वेश्चन भी। करंट अफेयर का इससे शॉर्ट कुछ नहीं होता। 1 मंथ में करंट, मैं 1 वीक में 25 क्वेश्चंस, मुझे लगता है नंबर बहुत छोटा है, सब बच्चे इसको कर भी पाएंगे, बट इसमें जरूरी ये होता है रेगुलर आपको रहना होता है, रेगुलर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जमशेद ईरानी पास्ड अवे रिसेंटली। तो जो इस महीने में, इस महीने की बात हो रही है, तो नवंबर में इनका निधन हो गया, जमशेद ईरानी। ही इज नोन एज, तो इनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको किस नाम से जाना जाता है भाई, उनको जाना जाता है स्टील मैन ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर क्या है, स्टील मैन ऑफ इंडिया। तो सी इज द राइट आंसर। और इनको पद्म भूषण भी मिला था इस इंडस्ट्री के लिए 2007 में। सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा भी, भारत रत्न सबसे बड़ा है, भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, और उसके बाद पद्म भूषण। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर का, ये पहले नंबर का, ये तीसरे नंबर का, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, चले। रानीपुर टाइगर रिजर्व, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना, 53वें नंबर का। तो किस राज्य में इसको एस्टेब्लिश किया गया, ये किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो बात हो रही है आपकी लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट, दैट इज उत्तर प्रदेश की, यूपी की बात कर रहा हूं मैं। तो यूपी में क्या हुआ, 53वां टाइगर रिजर्व आया, रानीपुर टाइगर रिजर्व। इसके अलावा में यूपी में और भी टाइगर रिजर्व है, कौन कौन सा है भाई, दुधवा नेशनल पार्क भी टाइगर रिजर्व भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, अमनगढ़, ये 3 आपको याद रखना है, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। ठीक है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल अभी सैनिक स्कूल में आया था, यूपी सैनिक, आनंदीबेन पटेल इसकी कौन है, गवर्नर है। उत्तर प्रदेश में नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, लखनऊ कहाँ है, गोमती नदी के किनारे। और उत्तर प्रदेश में एक सिटी है अयोध्या, यहाँ भगवान राम का भव्य मंदिर बनना है अयोध्या, और वो किसके नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरयू नदी के किनारे। ठीक है, चलिए, ए इज द राइट आंसर हो गया भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं, विजिलेंस अवेयरनेस वीक। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक, तो सतर्कता जो सप्ताह है वो कब मनाते हैं, कब मनाया गया, वो बनाया गया आपका
31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर, 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक। और इसको किसने बनाया? इसको बनाया आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। मुख्य देखो सेंट्रल क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, इसने बनाया। तो ये एक ऐसी एजेंसी है, ये आप करप्शन पे रोक लगाती है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये करप्शन को रोकती है, ठीक है, क्लियर। और सुरेश एन पटेल इसके क्या है? इसके चेयरमैन अभी सुरेश एन पटेल, क्लियर, ठीक है। ये जरूरी है आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये करप्शन को रोकती है, जैसे सीबीआई वगैरह हो गया ऐसी। व्हाट इज आई इन आईएमपीएस? इस तरह के क्वेश्चन भाई बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन भी छोटे मोटे आ रहे हैं। देखो आईएमपीएस क्या है? आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है? सबसे पहले जानो आई क्या है? आई है इमीडिएट, राइट आंसर क्या है? इमीडिएट। तो पूरा नाम क्या है? देखो आई एम का मतलब इमीडिएट, आई तो हो गया देखो इमीडिएट, एम भी उसमें आ जाता है आई एम, ठीक है, पेमेंट सर्विस। तो आईएमपीएस का पूरा फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, क्लियर। आपको एक बात ध्यान रखना है, देखो आईएमपीएस क्या होता है? जैसे आप पैसे ट्रांसफर करते हैं मोबाइल से तो उसमें वेरियस माध्यम होता है। एक एनईएफटी होता है, नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस होता है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, एक आईएमपीएस भी होता है। तो इससे तुरंत पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, आईएमपीएस, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो एक प्रकार से ये मोबाइल से इलेक्ट्रॉनिकली पैसे ट्रांसफर करने का मीडियम है आईएमपीएस, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई में यू का मतलब पूछा था आपका आरआईएमसी में, यूनिफाइड पेमेंट सर्विस, ठीक। तो इसे सॉरी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आई मीन इंटरफेस, इस तरह से फुल फॉर्म पूछी जा रही है। फॉल्कन हैवी रॉकेट वाज लॉन्च्ड बाय, तो देखो फॉल्कन हैवी मोस्ट पावरफुल और मोस्ट हैवीएस्ट टॉलेस्ट रॉकेट है अब तक, जो अभी तक है जब ये आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो फॉल्कन, आपको नाम से समझिए फॉल्कन, तो किसका? स्पेस एक्स का, और नॉट नासा, इसको ठीक करिए आप, दिस इज स्पेस एक्स। और आपका स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? इलॉन मस्क की कंपनी है। और इलॉन मस्क की कंपनी एक और है टेस्ला, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है, टेस्ला, ठीक है। टेस्ला भी नहीं किया, ट्विटर भी नहीं का ही है, ट्विटर इलॉन मस्क का ही है, क्लियर। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कौन है इसके चेयरमैन? एस सोमनाथ, ठीक है। जाक्सा जापान की है, जैसे इसरो भारत का है, ये जापान का है। नासा तो अमेरिका का है, ठीक है, चलिए। और ये अमेरिका के जो बिजनेसमैन है इलॉन मस्क, उनकी कंपनी है आपका स्पेस एक्स, ठीक है, चलिए। जीएसटी केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। तो जीएसटी आया था भारत में वो 1 जुलाई कौन सी ईयर से आया? तो राइट आंसर क्या है? 2017, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आया। और जीएसटी क्या है? एक तो जान रखना, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। और पूरा फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये है आपका जीएसटी की फुल फॉर्म, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, डोनी पोलो एयरपोर्ट, तो डोनी पोलो एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ये आपका, ये कहां पे है? ये अभी बना है, ठीक है, तैयार हो गया है। तो कहां पे है? बात हो रही है आपकी अरुणाचल प्रदेश की, बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। एक्चुअली इसका नाम क्या था? ये पहले किस जगह पे था? होलोंगी नाम की जगह है अरुणाचल प्रदेश में, होलोंगी। तो इसको बोलते थे पहले होलोंगी एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इसलिए बोलते थे इसको क्योंकि नया, जब भी कोई एयरपोर्ट नया बनेगा तो उसको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। अभी सैनिक स्कूल में भी आया होता है इस तरह क्वेश्चन कि ग्रीन, इनमें से कौन सा है ग्रीन? यूपी सैनिक में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। तो जब भी कोई एयरपोर्ट, देखो कोई अगर एयरपोर्ट है उसको आप रिनोवेट कर रहे हैं तो वो ग्रीनफील्ड नहीं होगा, मॉडिफाई कर रहे हैं। लेकिन अब बिल्कुल कोई खाली जगह में, खाली मैदान है, वहां पे आपने एक एयरपोर्ट बनाया तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। साथ में मैं बता दूं आपको, डोनी पोलो एयरपोर्ट क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश के वासी हैं वो सन को बहुत मानते हैं, अरुण सन, ठीक है, नाम इसका इसलिए पता बनाया अरुण, ठीक है। सूरज सबसे पहले निकलता है, ये भारत का वो राज्य है जहां पे सबसे पहले सूरज निकलता है, इसलिए नाम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो सन, तो डोनी का मतलब क्या होता है? सन, और पोलो का मतलब होता है मून। इस पे नाम रखा गया क्योंकि मून और सन की पूजा करते हैं यहाँ के लोग ज्यादातर, इसलिए डोनी पोलो एयरपोर्ट। समझ गए बात को? ईटानगर यहाँ की कैपिटल है। और जो भारत की मैकमोहन लाइन है ना, मैकमोहन, वो अरुणाचल प्रदेश से ही शेयर होती है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट विंड टर्बाइन कहां पे इंस्टॉल की गई है? तो किसने करी भाई? ये यहाँ पे हुई, ये राइट आंसर है आपका क्या है? गुजरात। और किसने करी? ये करी आपका अडानी
न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अडानी एक कंपनी है उसने करी इसको, ठीक है। मुंद्रा जो थर्मल पावर स्टेशन है आपका, मुंद्रा आपका जो पोर्ट है वहां पे इसको इंस्टॉल किया गया। यूनाइटेड नेशन जो आपका क्लाइमेट चेंज का फ्रेमवर्क है, उसने COP 27 2022 की जो मीटिंग है वो किस कंट्री में आपकी कंडक्ट करी, तो कहां पे कंडक्ट करी? द राइट आंसर इज इजिप्ट, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, तो ये क्या है, बहुत सारे देश मिलके भाई क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल करना है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उस पर ये मीटिंग होती है हर साल। तो कोप जो 27वें नंबर की मीटिंग है वो 2022 में इजिप्ट में हुई, ठीक है, क्लियर। तो भारत की तरफ से हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर गए थे इस मीटिंग में, तो क्या नाम है इन्वायरमेंट मिनिस्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, भूपेंद्र यादव। हो सकता है एग्जाम तक चेंज हो जाए, लेकिन तब तक तो याद रखिए भूपेंद्र यादव। और भूपेंद्र एक और है, भूपेंद्र भाई पटेल कौन है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर, वो अभी बने, वो नहीं चेंज होंगे अभी, ठीक है, उसको याद रख सकते हैं, भूपेंद्र भाई पटेल। वो गुजरात के कौन है, चीफ मिनिस्टर बने, हाईएस्ट आपका सबसे बड़ी विक्ट्री उन्होंने हासिल की, माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड भी टूट गया था, क्लियर। भारत की तरफ से भी एक इन्वायरमेंट के लिए मूवमेंट चला हुआ लाइफ, इसका याद रखना भाई। लाइफ की फुल फॉर्म क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। क्या है लाइफ की फॉर्म? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक, ये है लाइफ की फुल फॉर्म। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो राइट आंसर इज ए। और इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो, ठीक है भाई। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। जापान की क्या है? टोक्यो, याद कर लो इनको। फ्रांस पेरिस, और पेरिस वही जगह है यहाँ पे समर ओलंपिक 2024 होंगे। यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? पेरिस में, ठीक है। और क्या है आपका, फ्रांस के कौन है चीफ, फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। मोल्डोवा, ठीक है, मोल्डोवा कैपिटल, चलिए मुझे बताइए, देखिए कमेंट में कौन सा बच्चा बताता है मोल्डोवा की कैपिटल। टफ है भाई, अफ्रीकन कंट्री। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं भाई? राइट आंसर क्या है? किस में मनाते हैं? नवंबर कौन सी को मनाते हैं वर्ल्ड सुनामी? तो राइट आंसर क्या है? 5 नवंबर। एवरी ईयर मनाते हैं वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। और ये क्वेश्चन बहुत बनता है भी, देखो एक्चुअली ये सुनामी है ना, जापानीज वर्ड है, ये क्वेश्चन बनता है, जापानीज वर्ड है। और सुनामी का मतलब क्या होता है? हार्बर, हार्बर जहां पे आपका शिप वगैरह जो पानी के जहाज वगैरह रुकते हैं, हार्बर, ठीक है। तो इसीलिए बनता है क्वेश्चन की सुनामी किसका वर्ड है? जापानीज वर्ड है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? वर्ल्ड बैंक का तो सबको पता है भाई, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, तो ये कहां पे है आपका? ये है आपका मंडालुयोंग। और ये कहां है? बात हो रही है आपकी फिलीपींस की, ये है फिलीपींस की सिटी, मनीला के पास है, तो मंडालुयोंग, ठीक है, ये है आपका फिलीपींस में। फिलीपींस भी आप चलेगा, लेकिन आपको ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, देखो ये सारी कैपिटल, हेग में किसका? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें किसका? यूनिसेफ, यूनिसेफ, ठीक, यूनिसेफ का है। टोक्यो क्या है? जापान की कैपिटल, ठीक। ये सारी चीजें होंगी। साथ में क्या है, जो ये आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसातासु सुगा आसाकावा। क्या है? MASATSUGA, ठीक है, मसातासुका आसाकावा, ठीक है, ये इसके प्रेसिडेंट है। हालांकि लेस इंपोर्टेंट है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर आपका इंपोर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा स्टेक जापान के है। इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। तो फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप मतलब ये एक ऐसा कैंप लगा जो फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो कहां पे लगा? तो आप जहां समझ गए, फ्लोटिंग की बात जब भी आती है तो डल लेक आता है, बर्फ जम जाती है तो वहीं पे सारा काम होता है फ्लोटिंग फाइनेंशियल, ठीक है, क्लियर। और डल लेक कहां पे? श्रीनगर, ठीक है। चिल्का लेक कहां पे है भाई? ओडिशा। सांबर राजस्थान है। हुसैन सागर लेक कहां है? तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। और ये किसने कर? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। देखो एक भारत सरकार का पेमेंट बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसने कंडक्ट किया एक कैंपेन, ठीक है। और इस कैंपेन की थीम क्या थी? निवेशक दीदी। इसके जो थीम थी ना, निवेशक दीदी, मींस एक प्रकार से दीदी, निवेशक दीदी, जो वुमेन्स है, जो वुमेन है, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको आगे लाने के लिए है निवेश, ये कैंपेन एक प्रकार से। इंडिया फर्स्ट हाइपर स्किल डेटा सेंटर योटा D1 नॉर्थ इंडिया का है पहला। तो योटा D1 डेटा सेंटर कहां पे इसको एस्टेब्लिश किया गया? तो कहां पे बात हो रही है? उत्तर प्रदेश के शहर ग्रेटर नोएडा की। तो राइट आंसर क्या है? ग्रेटर नोएडा। और ये कहते हैं ग्रेटर नोएडा में जो भी आएगा वो दोबारा चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ आए थे और दोबारा बने भी।
गुरुग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है यहाँ पे गुरुग्राम में। कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम जो है आपका, वो कौन है, वो यहीं पे है, कानपुर में ही आपका, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आनंदीबेन पटेल है यहाँ की गवर्नर, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दो है, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, ठीक है। 403 सीट आती है भाई उत्तर प्रदेश में, 403। विधानसभा की सीट की बात हो रही है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें 100 सीट है। देखो यहाँ पे 2 हाउस है, अपर हाउस लोअर हाउस, क्लियर। तो सबसे ज्यादा सीट है उत्तर प्रदेश में। ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा सीट कौन सी है, 403 सीटों पे, विधानसभा सीटों पे चुनाव होता है, सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। अगर क्वेश्चन है ये राज्यसभा में कितनी है, राज्यसभा में 32, ये भी सबसे ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा होगी। लोकसभा में कितनी है, 75, 75 तो जिले हैं, 80 सीट है, ठीक। चले, विच इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज द वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर, तो भारत की कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है, तो कौन सी की बात हो रही है, राइट आंसर जी डिफेंस इंडस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री। तो डिफेंस जो है वो सबसे ज्यादा रोजगार देने, 2.92 मिलियन, क्लियर, 2.92 मिलियन लोगों को रोजगार दिया है इसने, देने वाली इंडस्ट्री बन गई है। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम, तो नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम कहां पे स्टेब्लिश किया गया, तो राइट आंसर क्या है भाई आपका, राइट आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है अभी, बी.डी. मिश्रा, हो सकता है चेंज हो जाए तब तक। देखो गवर्नर को अभी याद नहीं करना है आपको, जितना याद रख सकते, लेकिन कुछ चीजें आपको याद रखनी, जैसे अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क कौन सा है, देखो एक तो भाई माउलिंग नेशनल पार्क, ठीक, एक है नामदफा नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक याद रखनी है आपको, टाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे नेत्रावली कहां पे है, नेत्रावली गोवा में है, आ चुका है क्वेश्चन। ऐसे टाले, टाले बहुत इंपॉर्टेंट है, टाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये कहां पे है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, क्लियर। चले, इंटरव्यू बैचेज चल रहे हैं भी बच्चों, ये हमारे आरएमएस के लिए इंटरव्यू बैच है, क्लास 9 के लिए। हमारे मेंटोर मेजर कुलवंत सिंह जसवंत सिंह इन्होंने लेंगे इसको, और भाई बहुत एक्सपीरियंस है, इन्होंने यूपी सैनिक के कंडक्ट कराए थे इंटरव्यू लास्ट ईयर, उसमें 13 आउट ऑफ 13 बच्चे इनके सेलेक्ट हुए, एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ था। और ये 6 के लिए आरएमएस, और ये यूपी सैनिक के लिए, तो आप बिल्कुल इन बैच में जुट जाइए, क्योंकि इंटरव्यू का भी वेटेज होता है, बिना इंटरव्यू आप पास नहीं कर सकते, इंडिविजुअल पास करना होता है इंटरव्यू में भी। पता चला सारी मेहनत पे पानी फिर गया। इलाबेन भट्ट या इला भट्ट भी इसको बोलते हैं इनको, तो एक गांधी विचारधारा को, गांधी को फॉलो करते थे, तो इनका निधन हो गया। ये किस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर थी, तो ये थी सेवा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सेवा, तो एक प्रकार से सोशल एक्टिविस्ट थी, समाज सुधारिका। तो सेवा, सेवा की फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, समझ गए। तो आप समझ गए, जो महिलाएं होती है उनका 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 एक प्रकार एनजीओ वगैरह, उनका एक ग्रुप था, सभी महिलाओं को इसमें रोजगार मिलता था। ये एक सेवा, एक ऐसा एनजीओ है, एक संगठन है, ठीक है। तो इसकी फाउंडर थी, इसको स्थापित किया था इन्होंने, सेवा को। अच्छा क्वेश्चन है भाई, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑब्जर्व देयर फॉर्मेशन डे ऑन 1 नवंबर। देखो 1 नवंबर को बहुत सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन डे होता है यूनियन टेरिटरीज में, तो कितने हैं टोटल, तो टोटल क्या है बच्चों, 9, टोटल क्या है 9। सवाल ये है आपको 9 के 9 को भी याद कर लेना, ये भी जरूरी है। 2 यूनियन टेरिटरीज है, 7 स्टेट है। कौन है 2 से 7 स्टेट, देखो पहले तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका हरियाणा, कर्नाटका, केरला, एमपी, कितना हो गया 2 5 6, और आपका पंजाब। ये तो है आपके क्या राज्य, और 2 यूनियन टेरिटरी कौन सी है, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। तो टोटल कितने, 7। ये 7 + 9 ऐसे यूनियन टेरिटरी स्टेट है जिनका फॉर्मेशन डे 1 नवंबर को आता है, इसीलिए जरूरी है आप इनको सारों को याद कर लो भाई, 9 तो एक साथ ही निकल जाएंगे ना। गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेटेड एट द मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, तो कहां की बात हो रही है, तो बात हो रही है आपकी न्यू दिल्ली की, क्योंकि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहां पे है, दिल्ली में। और साथ में ध्यान रखना, राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड बदल के क्या हो गया, खेल रत्न अवार्ड, उसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और इस बार का 2022 का किसको मिला, शरत अचंता शरत कमल, जो कि इसके टेबल टेनिस प्लेयर है, ठीक क्लियर। कहां के थे ये मेजर ध्यानचंद, ये थे इलाहाबाद प्रयागराज के।
कौन सी मिनिस्ट्री दे भाई, ये जो फेस्टिवल है किस मिनिस्ट्री ने कराया? ये कराया आपका जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मिनिस्ट्री। और कौन है इसके कैबिनेट मिनिस्टर? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत। पीएम मोदी डिक्लेयर्ड मानगढ़ धाम नेशनल मोन्यूमेंट। तो कहां पे है मानगढ़ धाम? तो कहां पे है? बात हो रही है राजस्थान की, बात हो रही है राजस्थान की। कि राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है भाई, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एक प्रकार से बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, मानगढ़ धाम। और कौन है यहाँ के चीफ मिनिस्टर राजस्थान के? अशोक गहलोत। क्लियर? राजस्थान में और क्या है भाई? राजस्थान में देखो, एक तो है भाई आपका रणथंभौर नेशनल पार्क, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, पुष्कर फेयर यहाँ पे लगता ही है, पुष्कर फेयर। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? जयपुर, जिसको पिंक सिटी बोलते हैं। और यहां पे है जोधपुर, जिसको ब्लू सिटी बोलते हैं। ये दोनों में अंतर है, ब्लू सिटी और पिंक सिटी। ठीक है, चले। बाय विच स्टेट गवर्नमेंट पुष्कर फेयर इज कंडक्टेड? तो बात हो गई ना, पुष्कर फेयर कौन सी सरकार मनाती है हर साल? तो बात हो रही है आपका राजस्थान की, बात हो रही है राजस्थान की। और राजस्थान के अजमेर शहर में लगता है, पुष्कर नाम की जगह अजमेर, वहां पे लगता है। और इसको पुष्कर कैमल फेयर भी बोलते हैं, कैमल फेयर, ध्यान रखना भाई, पुष्कर कैमल फेयर भी बोलते हैं। कार्तिक मेला भी बोलते हैं इसको, कार्तिक मेला। ठीक, साथ में मैं आपको बता दूं, हरियाणा में लगता है सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर, क्राफ्ट फेयर। ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर है सूरजकुंड, जो फरीदाबाद में लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टूड। चले। क्रिएटेड रिकॉर्ड फॉर ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। तो इस देश ने रिकॉर्ड बना दिया, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन बना दी इसने। तो किसकी बात हो रही है? बात हो रही है आपकी चाइना की नहीं, स्विट्जरलैंड की। वैसे ये काम, इस तरह का काम चाइना ही करता है, लेकिन इस बार चाइना इसमें मात खा गया, ये काम कर दिया स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, कितनी 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 लंबाई है इसकी? इसकी है 1910 मीटर, 1.9 किलोमीटर कह लो। 1910 मीटर इसकी लंबाई है। इसमें 100 कोच है, 100 कोच है, और 4550 सीट है, मतलब लगभग 4500 लोग बैठेंगे इसमें। ठीक है, स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है भाई? फ्रैंक, स्विस फ्रैंक। बर्न क्या है यहाँ पे? बर्न इसकी क्या है? कैपिटल। और बच्चों अगर आ जाए भारत की, देखो भारत की लॉन्गेस्ट ट्रेन कौन सी है? तो कौन सी है भाई? 3.5 किलोमीटर है। कौन सी? वासुकी, सुपर वासुकी, सुपर वासुकी। लेकिन ये फ्रीट ट्रेन है, फ्रीट। फ्रीट का मतलब क्या? ये माल वगैरह ढोती है, मालगाड़ी इसको बोलते हैं फ्रीट ट्रेन। सुपर वासुकी, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर। लखपति दीदी स्कीम, मतलब इसमें क्या है? वुमेन को लखपति बनाया जाएगा। ठीक है, तो किस राज्य ने लॉन्च करी? बात हो रही है आपकी उत्तराखंड की। इसमें टारगेट रखा गया है 1.25 लाख महिलाओं को 2025 तक लखपति बनाया जाएगा। ये इस राज्य का टारगेट है। वेरी नाइस स्कीम। अब देखते हैं होगा क्या इसमें, पता चलेगा। तो 2025 में कितनों को लखपति बनाया गया। ठीक है, साथ में पुष्कर सिंह धामी, यहाँ के कौन है? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। अंडरस्टूड। चले, उत्तर प्रदेश की, सॉरी उत्तराखंड की 2 राजधानी, गैरसैंण समर कैपिटल, ठीक है, और विंटर कैपिटल क्या है? देहरादून। तो दोनों को याद रखना भाई उत्तराखंड की। जयंतिया गौरव दिवस कब मनाते हैं? तो जयंतिया गौरव दिवस मनाते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गॉड ऑफ ट्राइबल, भगवान बिरसा मुंडा। तो जो ट्राइबल के गॉड है बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा को क्या कहते हैं? भगवान ऑफ ट्राइबल्स कम्युनिटीज पीपल, बिरसा मुंडा। उनका बर्थडे कब है? 15 नवंबर। और उसको मनाते हैं हम क्या? जयंतिया गौरव दिवस। ठीक, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करिए इसको। वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक, तो दुनिया की पहली वैदिक क्लॉक किस शहर में एस्टेब्लिश की जाएगी? तो कहां पे? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर वही है। और राइट आंसर क्या है? द सिटी ऑफ महाकाल भी बोलते हैं, महाकाल, क्योंकि महाकाल का मंदिर है यहाँ पे। शिप्रा नदी के किनारे बसा है ये शहर। अब तो सबको पता चल गया शिप्रा नदी। तो राइट आंसर है उज्जैन। इसको बोलते हैं सिटी ऑफ महाकाल। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने महाकाल कॉरिडोर भी यहाँ पे क्या किया? उसका उद्घाटन किया था, महाकाल कॉरिडोर। ठीक, तो राइट आंसर इज उज्जैन। और उज्जैन कहां पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश। यहाँ पे क्या लगता है? कुंभ का मेला भी तो लगता है भाई, कुंभ फेयर भी तो लगता है यहाँ पे, शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, बात हो रही है नेशनल की, वर्ल्ड कैंसर की बात नहीं हो रही है। तो क्या है? तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे बनाते हैं हम 7 नवंबर को। ठीक, अगर क्वेश्चन आ जाए वर्ल्ड कैंसर डे कब बनाते हैं, वो ध्यान रखना भाई 4 फरवरी को। ठीक है, 4 फरवरी को बनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे।
दोनों में अंतर है। नेशनल कैंसर डे 7 नवंबर, वर्ल्ड का है 4। ठीक, चले आज का बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं भाई। बर्निंग क्वेश्चन क्या, आपको पता है मैं हर जो हमारी पहले की तरह सीरीज होती थी बर्निंग क्वेश्चन होता है। बर्निंग क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में होता है। देखिए आपको इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 2024 समर ओलंपिक्स कौन सी सिटी होस्ट करेगी? ठीक है, 2024 के समर ओलंपिक कौन सी सिटी होस्ट करेगी, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। बच्चों ये अगर आप RIMC, RMS, JN UT यूपी सैनिक या सैनिक स्कूल की लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो इन नंबर पे कॉल करके आप अपने आप को रजिस्टर करें। यहाँ से आप अपने आप को बुक करिए और आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, चैनल को भाई सब्सक्राइब करके रख लो, ये बहुत ज़रूरी है। और शेयर करो, कमेंट करके बताओ अपना कि आपको कैसा चाहिए आपको, क्योंकि देखो RIMC बड़ा एग्जाम है, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, पूरी साल तैयारी करनी होती है। तो आपको इस रेगुलर वे में देखना है। और सैनिक स्कूल RMS भी बहुत टफ हो गई है अब तो एक पूरी साल तैयारी आपको करनी है। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।